सभी दुखों और संकटों से मुक्ति के लिए कार्तिक मास के तीसरी और अखंड सौभाग्य के लिए तीसरी दिवस की कथा। सत्य बाबा ने कहे, प्रभु आप तो सभी काल में व्याप्त हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ हुए। आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही प्रिय क्यों मानते? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं इसका उत्तर तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहे, राजन, एक समय शंख नाम का राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस समय वे स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादी देवताओं एवं समस्त लोकों पर उनका छीन कर पूरे लोकों पर अधिकारी उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उधर जब शंखाचूर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ये ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य होगी जिसके प्रभाव से अधिकार छीन लेने के बाद भी वह बलवान है। जब सोचते सोचते वह इस निर्णय में पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे। यदि उनसे वेदों छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर ने सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाजे बाजे, ढोल ताल, धूप दीप आदि नैवेद्य से उनका पूजन कर ले। धूप दीप आदि अर्पित किए जाने भगवान की निद्रा टूटी। सहस्त्र ब्रह्मा जी ने अपना प्रसन्न हुए पूजन से। तब कहने लगे, मैं आप लोगों के कीर्तन और मंगल चरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप सभी अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँ। जो मनुष्य आश्विन मास की एकादशी से देवोत्थनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में मेरी पूजा करेगा, उसे बहुत ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति। आप लोग जो पाद्य, अर्घ, आचमन और जल आदि लेकर मेरे लिए आए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर आप सबका कल्याण करेगी। शंका द्वारा हराए गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करूँगा और उन वेदों को अभी देता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेद सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य स्वरूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में जाओ। इस कार्तिक मास में श्रेष्ठ मनु प्रातः काल स्नान करते हैं। वे सब यज्ञ के अभवत स्नान द्वारा भांति भांति नहा लेते हैं। वे देवेश, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धन पति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाएगा और मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को कहता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय होगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। हे देव, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उसे समस्त सुखों का प्राप्त हो सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थैंक